हम तो इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्ज़ामिन कर भी रहे थे। तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं। 10 लाख तक का जुर्माना पहले स्टेज में होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके ऊपर अपना फसाई एक्ट के तहत वो अनसेफ फूड, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड आइटम है और प्रोहिबिटेड आइटम अगर है तो प्रोहिबिटेड आइटम की जो क्लॉजेस है उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। बेसिकली गुटखा पान मसाला प्रोहिबिटेड आइटम है, इस बार भी हमने किया है। उसमें अभी उन्होंने थोड़ा मोडस ऑपरेंडी उनका चेंज किया है। बड़े ट्रक आते थे वो नहीं आ रहे, टेम्पो या उसमें नहीं आ रहे, छोटे छोटे व्हीकल में रात में लाने की कोशिश करते हैं। हम तो इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्ज़ामिन कर भी रहे थे। तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं उनके लिए रेगुलेशंस है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के है तहत है और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आए हैं 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेसी ऐड नहीं कर सकता है। उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। सर फिलहाल उनसे जवाब मांगा गया है, सफाई मांगी गई। अगर संतुष्ट नहीं होता है एफडी उनके जवाबों से या संतुष्ट नहीं होते जवाब, तो कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? जैसे कि उसमें बताया गया है कि 10 लाख तक का जुर्माना पहले स्टेज में होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके ऊपर अपना फसाई एक्ट के तहत वो अनसेफ फूड, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड आइटम है और प्रोहिबिटेड आइटम अगर है तो प्रोहिबिटेड आइटम की जो क्लॉजेस है उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी और सेक्शन 59 भी उस पर अनसेफ फूड है, इसलिए भी कार्रवाई होगी। बेसिकली गुटखा पान मसाला प्रोहिबिटेड आइटम है, इस बार भी हमने किया है। उसमें अभी उन्होंने थोड़ा मोडस ऑपरेंडी उनका चेंज किया है। बड़े ट्रक आते थे वो नहीं आ रहे, टेम्पो या उसमें नहीं आ रहे, छोटे छोटे व्हीकल में रात में लाने की कोशिश करते हैं। गोडाउन्स अभी नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर को या छोटे छोटे लेवल पे जा रहा है। उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ट्रेन में। हमने तो बस में भी पकड़ा है, ट्रेन में भी पकड़ा है, आगे और चौकन्ना रख के करेंगे। बस इसमें यह है कि अभी प्रोसिक्यूशन लेवल बहुत आगे जा चुका है। इसमें मकोका का जो प्रोविज़न हमने लगाया उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके भी प्रोफाइल काफ़ी बन चुके हैं। तो जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेलर्स है, यहाँ सभी जगह पे हम पकड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने अकोला में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी पकड़ा था, उनके भी सेक्शन 111 भी लगाया है बीएनएस का। तो सख्त तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आपने कुछ देखा होगा तो ये कुछ दिनों में बाकी राज्यों ने भी उसमें बैन कर लिया है। कर्नाटक ने भी आई थिंक हालांकि किया है, उसके पहले कुछ आंध्र या तेलंगाना ने भी किया है। तो ये बढ़ रहा है। अगर ऐसा अक्रॉस इंडिया होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैन है या अगर कुछ राज्यों में नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन।